महिमपुर गांव का किला अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में छुपा एक रहस्य आज भी गांव वालों के दिलों में दहशत पैदा करता है। कहा जाता है कि इस किले में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसकी चीखें रात भर सुनाई देती है। कबीर को इस किले के बारे में सुनने के बाद इसे करीब से देखने का मन करता है। वह अपनी पत्नी रुचिका और सहायक माधव के साथ महिमपुर पहुंचता है। गांव के लोग उन्हें किले में जाने से मना करते हैं, लेकिन कबीर इस किले की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ रहता है। शाम ढलते ही कबीर, रुचिका और माधव किले के खंडहरों में दाखिल होते हैं। किले के चारों ओर फैले सन्नाटे में केवल उनके कदमों की आवाज गूंजती। माधव उन्हें बताता है कि यह किला कभी राजा विक्रम सिंह का था, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी एक राजा से तय की थी, लेकिन दुल्हन की शादी से पहले ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। किले के अंदर कदम रखते ही उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कबीर उस दिशा में बढ़ता है, लेकिन रुचिका का पैर अचानक किसी चीज से टकरा जाता है। जब वे देखते हैं तो वहां एक पुराना दुल्हन का जोड़ा पड़ा होता है, जो खून के धब्बों से सना हुआ है। रुचिका उसे छूते ही चीख उठती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसकी पीठ पर पंजे गिराए हों। किले के अंदर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पुराने कमरे में ले जाने वाले रास्ते पर खून के निशान दिखाई देते। माधव बताता है कि यही वह कमरा है जहां उस दुल्हन की हत्या की गई थी। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचते हैं, अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगते हैं। एक खिड़की से अचानक हवा का झोंका आता है और दुल्हन की साड़ी हवा में लहराने लगती। रुचिका की आंखों के सामने एक दृश्य उभरता है। वह दुल्हन अपने शादी के जोड़े में खून से लथपथ खड़ी होती है और अपनी मौत की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। कबीर और माधव कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि किले की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, जैसे उन्हें कमरे के अंदर ही कैद करने की कोशिश कर रही हो। तभी माधव की गर्दन पर अचानक खून के धब्बे उभर आते हैं और वह चीखने लगता है। उसकी आवाज गूंजती है और एक अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठाकर दीवार पर पटक देती। कबीर को एहसास होता है कि यह आत्मा उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वे उस रहस्य को उजागर नहीं करते। रुचिका उसे बताती है कि दुल्हन की आत्मा अब भी अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए भटक रही है। कबीर, रुचिका और माधव की आत्मा की चीखें उन्हें उस हत्यारे के बारे में बताती हैं। किले के एक गुप्त दरवाजे के पीछे एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें दुल्हन की आत्मा की कहानी लिखी होती है। दुल्हन की आत्मा बताती है कि उसकी हत्या उसके होने वाले पति ने की थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती। उसकी आत्मा अब उस किले में फंसी हुई है और वह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसका हत्यारा नहीं पकड़ा जाता। जैसे ही कबीर ये सच्चाई उजागर करता है, किले की दीवारें अचानक से गिरने लगती हैं। वह और रुचिका वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन माधव की आत्मा किले में ही रह जाती है। आखिरकार कबीर और रुचिका किले से बाहर निकलने में सफल होते हैं, लेकिन उनके पीछे अब भी दुल्हन की चीखें गूंजती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि कबीर ने किले का रहस्य तो उजागर कर दिया, लेकिन दुल्हन की आत्मा अब भी हर अमावस्या की रात अपने हत्यारे की तलाश में भटकती रहती है।